भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म और उससे जुड़ी चीज़ों पर लोग बहुत विश्वास करते हैं। और जब लोगों को कोई परेशानी आती है तो वो सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी भगवान के ऊपर ये श्रद्धा होती है कि भगवान सबकी मुसीबतें दूर करता है तो हमारी भी करेगा। और उनके इन्हीं श्रद्धा का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग, जो कि अपने आप को एक बाबा बताकर उन लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये जो ढोंगी बाबा होते हैं, ये अपने आप को एक सिद्धि प्राप्त बाबा बताते हैं और लोगों को ठगते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनको मर्डर भी करते हैं और इन अपने इस नाम के अंडर रेप भी किया करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स पर कई सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, जैसे कि आश्रम वेब सीरीज़ जो कि एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ हुई है, जिसमें एक बाबा अपने आश्रम में घिनौनी हरकतें करता और लड़कियों के साथ छेड़खानी का काम करता था। और अगर हम भारत के पिछले कुछ साल की हिस्ट्री देखने जाएंगे तो हमें ऐसे कई सारे बाबा देखने को मिलेंगे जिन्होंने रेप, मर्डर और ठग जैसे सीरियस क्राइम किए हैं और इन लोगों के ऊपर केसेस भी हुए हैं। इन सब की सूची में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है तो वो है आसाराम, जिसके ऊपर रेप का केस था। उसके अलावा राधे माँ, एक और थे सच्चिदानंद गिरी, जो कि लोगों से पैसे ठग कर बिल्डर का काम करते थे और बाबा के भेष में। दूसरे थे निर्मल बाबा। एक थे नारायण साईं, जो कि आसाराम के ही बेटे थे। और एक रामपाल थे, जो कि मर्डरर था। और आज ये वीडियो ऐसे ही एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड मैन, जो कि अपने आप को भगवान का एक रूप बताता है, ऐसे ही एक बाबा के ऊपर है, जिसके ऊपर डिज्नी प्लस के ऊपर एक वेब सीरीज भी आई है, माई डॉटर जॉइंड अ कल्ट नाम से। तो इस बाबा की कहानी शुरुआत होती है तिरुवन्नामलई से, जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ पर एक अरुणाचलम राजेशकरण, जो कि स्वामी नित्यानंदा के नाम से काफ़ी पॉपुलर थे, उनका जन्म होता है 1 जनवरी 1978 में, जिसके पिता का नाम अरुणाचलम और माता का नाम लोक नायकी था। राजेशकरण जब सिर्फ 3 साल का था, तब इसके गांव के एक बाबा की नज़र इसके ऊपर पड़ी, जिसका नाम योगीराज योगानंद पुरी था। उस बाबा ने कहा था कि इस बच्चे को 12 साल से लेकर 22 साल तक कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्ञान लेना होगा और धार्मिक ज्ञान के लिए इसे हिमालय लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद जब इसकी उम्र 12 साल हुई तो वो बाबा के साथ हिमालय चला गया और अपनी ज्ञान प्राप्ति करने लगा। ये सब होने के बाद साल 2002 में जब उसकी उम्र 24 साल थी, तब उसने अपनी पब्लिक लाइफ शुरू की एक नए नाम के साथ, जो कि नित्यानंदा था। उसने लोगों से कहा कि ये जो नित्यानंदा नाम है, ये उसे खुद भगवान बालाजी ने दिया है जब वो हिमालय में अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और इसके बाद 2003 में उसने अपनी आश्रम ध्यान पीठम की शुरुआत की, जो कि बेंगलोर के नज़दीकी गांव बिदादी में था। और फिर इसने धार्मिक प्रवचन देना शुरू किए, जिसकी वजह से इसे काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली और ये बहुत सारे लोगों में लोकप्रिय होते गया। पूरे भारत में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके बाद इसे 2007 में अमेरिका के हिंदू यूनिवर्सिटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। और 2012 आते आते तक इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि 100 ऐसे लोगों में शुमार हो गए। इनकी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि जो कि धार्मिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली थे, ये ऐसे 100 लोगों में भी शामिल हो गए 2012 आते आते। और जब इनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ती गई, लोगों के बीच ये काफ़ी फेमस होते गए, तो कहते हैं ना कि उदय होता है तो सूर्य अस्त भी होता है, जिसके बाद एक अंधेरी रात आती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। जब ये इतने लोकप्रिय होते गए, तब इनकी काली करतूतें भी धीरे धीरे करके पब्लिक के सामने आती गई। जब 2010 में सन टीवी ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी किया, जिसमें ये बाबा एक एक्ट्रेस के साथ एक बेडरूम में थे, और ये वीडियो आग की तरह वायरल होती गई। और फिर उस एक्ट्रेस ने टीवी चैनल के ऊपर एक केस भी किया। इसकी वजह से टीवी चैनल ने अंत में उस वीडियो को हटा भी दिया। और फिर ऐसा ही एक दूसरा केस 2010 में हमें देखने को मिलता है, जब एक अमेरिकन लड़की ने उस पर केस किया कि उस बाबा ने उसके साथ लगातार 5 बार रेप किए हैं, कुछ यूएस में और कुछ इंडिया के आश्रम में भी। और फिर इस बाबा पर कई सालों तक लगातार केसेस चलते रहे। अंत में अगस्त 2022 में रामनगरम के 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने उस बाबा के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। पर तब तक ये बाबा भारत को छोड़कर जा चुके थे। असल में 2019 में तमिलनाडु के एक कपल ने गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दी और ये क्लेम करते हुए कि उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चों को बिना उनको बताए बेंगलोर के आश्रम से सीधे अहमदाबाद के आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। और उस कपल ने इसकी एक एफआईआर भी गुजरात के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। और फिर गुजरात में ऐसे कई सारे केसेस उस बाबा पर रजिस्टर होने लगे, वो भी ज़्यादातर केसेस एब्रॉड से थे, जिसकी वजह से उस बाबा को कई सारे कोर्ट्स में अपनी हियरिंग देनी पड़ती। पर इस हियरिंग से बचने के लिए वो बाबा 2019 में इनलीगली इंडिया से बाहर भाग चुका था और नॉर्थ अमेरिका के पास एक आइलैंड को खरीद के वहाँ रहने लगा था। और उस आइलैंड को उसने एक कैलाशा नाम दिया और उसे एक हिंदू राष्ट्र बना दिया। अब बाबा ने ऐसा क्यों किया और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने में उसको क्या परेशानी आई और अभी उसके साथ क्या सीन चल रहा है, बाबा की ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है, इन सभी के सवालों के ऊपर एक दूसरी वीडियो में बनाऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जाके लोग समझे कि कुछ बाबा फ्रॉड भी होते हैं, हर बाबा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।